दोस्तों, यदि आप भी आईटीआई करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि आपके कितने परसेंट 10वीं में हो, उसके बाद आपको आपकी मनचाही ट्रेड मिले। तो दोस्तों, आज आपके इसी तरह के सवालों के जवाब देने के लिए मैं आया हूँ इस वीडियो को लेके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा ट्रेड मिलेगा, कितने परसेंट आपके 10th में हैं, तो आपकी मनचाही ट्रेड आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से, जहां से भी आप आईटीआई। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो जो है, तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है, तो 10th में कितने परसेंट हैं और कौन सा आईटीआई ट्रेड्स आपको मिलने वाला है, ठीक है, इसके ऊपर है। तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनके परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है, या जो 10वीं का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके परसेंटेज यदि कम बनते हैं, तो उसके बाद यदि उन्होंने फिर भी इलेक्ट्रीशियन लेना है, फिटर लेना है, डीजल मैकेनिक लेना है या वेल्डर ट्रेड लेना है, तो उनको क्या करना होगा। और उनके ऐसे सवालों के जवाब उनके दिमाग में घूमते रहते हैं, तो उन्हीं के सवालों का जवाब मैं आज की इस वीडियो में दूंगा कि आपके यदि इतने परसेंट हैं तो इसके हिसाब से आपको ये ट्रेड मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं आईटीआई एडमिशन की, तो आईटीआई एडमिशन के समय देखिए क्या होता है कि जो आपकी नियरेस्ट आईटीआई है, जैसे आप किसी शहर में यदि आप रहते हैं या किसी आप गांव में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं, तो यदि आप किसी शहर में रहते हैं तो शहर में जो गवर्नमेंट आईटीआई है, तो वहाँ चांसेस थोड़ा सा आपको कम रहेंगे आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादातर बच्चे जो है तो शहर के लिए ही जाते हैं आईटीआई की शिक्षा लेने के लिए, और कम बच्चे हैं जो कस्बे में जो आईटीआई चल रही है गवर्नमेंट की, उनमें एडमिशन लेने चाहते हैं। तो इस तरह से शहर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी यदि कम परसेंटेज है तो आपके एडमिशन होने में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपके परसेंटेज हायर है तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन साथ में इसमें सबसे बड़ा खेल कैटेगरी का भी होता है। आपका सिर्फ परसेंटेज बेस के आधार पे ही एडमिशन नहीं होता। आपके दिमाग में जो ये भ्रम चल रहा है, तो ये आपका भ्रम आज की इस वीडियो में मैं तोड़ रहा हूँ, क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ ये सोच के परेशान हो जाते हैं कि सर मेरे 10वीं में बहुत कम परसेंटेज है, ठीक है, तो मुझे इलेक्ट्रीशियन लेना है, तो इलेक्ट्रीशियन कैसे मिल पाएगा, फिटर लेना, फिटर नहीं मिलेगा, तो सर मैं क्या करूँ। कई सारे लड़के ऐसे कॉमेंट्स करते हैं मुझे, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रीशियन या फिटर या डीजल या वेल्डर कोई भी ट्रेड यदि आपको लेना है, तो आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रेड मिलेगा, साथ में आपके 10th के परसेंटेज। दोनों चीज़ों का जो वेटेज होता है, दोनों चीज़ों का जो मार्क्स होते हैं, उनके आधार पे ही आपको आपकी मनचाही ट्रेड मिलती है। मान लीजिए सपोज कर दें कोई एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है, ठीक है, उसके परसेंटेज 10वीं में कम है, तो भी आप देखते हैं कि उनको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिल गया या फिटर ट्रेड मिल गया, ठीक है। लेकिन कोई लड़का यदि ओबीसी का है या फिर जनरल कैटेगरी का है, उसके 70% है, तो भी उसको गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है इलेक्ट्रीशियन या फिटर या फिर और कोई ट्रेड में। तो उसका रीज़न दोस्तों ये है कि इलेक्ट्रीशियन या फिटर या कोई भी ट्रेड में यदि आपको एडमिशन लेना है, तो आपकी कैटेगरी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। यदि आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं, तो जो मेरिट बनती है, तो सबसे पहले एससी एसटी की जो सीटें रिजर्व रहती हैं गवर्नमेंट आईटीआई में, उन कैंडिडेट्स को सबसे पहला मौका दिया जाता है। उसके बाद बात आती है ओबीसी कैटेगरी की। यदि आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो फिर आपको मौका दिया जाएगा। फिर इसके बाद आता है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का। देखिए, जनरल वालों को सबसे लास्ट में रखा गया है, इसलिए उनकी जो मेरिट जाती है जनरल कैटेगरी की, तो वो उनकी मेरिट काफ़ी ज़्यादा जाती है। सपोज़ करिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड यदि आपको लेना, फिटर लेना है, इनकी सबसे ज़्यादा मांग है, तो आपका ये जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा मेरिट का, तो इसका ये मान के चलिए कि 80+ जा रहा है, 85 भी जा सकता है, 90 तक जा सकता है। लेकिन वही बात आती है ओबीसी कैटेगरी की, तो 80 से थोड़ा सा 5% कम ओबीसी का हो जाएगा, और उससे 5 से 10% कम यदि आपका 65% है 10वीं में और 70% है, तो आपके मैक्सिमम चांस रहेंगे कि आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर गवर्नमेंट आईटीआई से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरा जो खेल है, तो इसमें कैटेगरी का बहुत बड़ा रोल है। आपके 10th के मार्कशीट में जो नंबर आपको मिले हुए हैं, आपकी जो परसेंटेज है वो का, तो
मार्क्स के हिसाब से तो रहता ही है, लेकिन साथ में आपको जो आपकी कैटेगरी है उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं कुछ खास ट्रेडों की, तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन और फिटर, ये दोनों बहुत ज़्यादा डिमांडेबल ये दोनों ट्रेड हैं। इलेक्ट्रीशियन सबसे पहले नंबर पे है और साथ में फिटर, ये दोनों ट्रेडें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, तो यदि 50% आपके हैं, 50% जिन कैंडिडेट्स के हैं, तो यदि आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 50% में इलेक्ट्रीशियन या फिटर आपको किसी भी ITI में गवर्नमेंट में मिलने के चांसेस ना के बराबर है। कोई भी कैटेगरी में आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर मिलने के चांसेस नहीं है। ठीक, आपको इलेक्ट्रीशियन और फिटर की जो ट्रेड है तो आपको 70 से 90 के बीच में यदि आपके परसेंटेज हैं तो ही आपको इलेक्ट्रीशियन और फिटर मिल पाएगी। ये बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट ITI की। लेकिन यदि आपको यदि आपको फिटर इलेक्ट्रीशियन लेना ही है, आपको सिर्फ इन्हीं ट्रेड से ITI करना है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा कि आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप गवर्नमेंट के बाद आप प्राइवेट से भी ITI कर सकते हैं। ठीक है, आप गवर्नमेंट में यदि आपको वो ट्रेड नहीं मिल रही तो आप प्राइवेट से ITI कर सकते हैं। यहाँ परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है। मैक्सिमम जो प्राइवेट ITI हैं वहाँ आपको 40% और 45 और यहाँ तक कि 38% वाले कैंडिडेट्स को भी इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड मिल जाती है। तो यदि आप गवर्नमेंट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ परसेंट ज़्यादा लाने होंगे। ठीक, और यदि आपकी कैटेगरी SC ST की है तो आपको सबसे पहले बेनिफिट मिलेगा। OBC वाले जो कैंडिडेट हैं उसके बाद, और UR के जो कैंडिडेट्स हैं उनको सबसे लास्ट में मौका दिया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आपको 10th में जितने भी आपके परसेंट आपका जो आपका कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको आपकी मनचाही ट्रेड मिल जाएगी। आप इलेक्ट्रीशियन लेना चाहते हैं, फिटर लेना चाहते हैं, डीजल मैकेनिक लेना चाहते हैं, वेल्डर ट्रेड लेना चाहते हैं, या फिर स्टेनो ट्रेड ले चाहते हैं, तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको शेयर करिएगा। और यदि आप ITI एक्सपर्ट चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।